आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। की जानकारी के लिए आइए मैं आपको ले चलता हूं उस अतीत में जहां से गढ़वालियों की गौरव गाथा की शुरुआत होती है। भारतीय सेना की वर्तमान रेजिमेंट में गढ़वाल राइफल्स 139 वर्ष पुरानी एक अति गौरवशाली और सर्वाधिक पदकों से विभूषित रेजिमेंटों में से एक है। गढ़वाल का आधुनिक सैन्य इतिहास 1814-15 के नेपाल युद्ध की समाप्ति से शुरू होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों के व्यक्तियों को चुनकर सेना खड़ी की थी। 1814 के खलंगा युद्ध में नेपाल फौज में भी अधिकांश यही भारतीय गढ़वाली सैनिक थे। इन सैनिकों के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की तथा इन रेजिमेंटों में बहुत सारे गढ़वाली सैनिक भर्ती हुए। सन 1887 से पहले गढ़वालियों की अपनी कोई अलग रेजिमेंट नहीं थी। गढ़वाली बंगाल इन्फेंट्री एवं पंजाब फ्रंटियर फोर्स की 5 गोरखा रेजिमेंट के साथ जुड़े हुए थे। भारत के तत्कालीन कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर SF रॉबर्ट्स ने गढ़वालियों की रण कौशलता और युद्ध क्षमता को पहचाना और एक अलग गढ़वाली रेजिमेंट खड़ी करने का प्रस्ताव रखा। अप्रैल 1887 ईस्वी में दूसरी बटालियन तीसरी गोरखा राइफल्स की स्थापना हुई, जिसमें 6 कंपनियां गढ़वाली और 2 कंपनियां गोरखा सैनिकों की थी। 5 मई 1887 को लेफ्टिनेंट कर्नल EP मेनम बटालियन की स्थापना की। अल्मोड़ा से चलकर 4 नवंबर 1887 को बटालियन कालूडांगा पहुंची। बाद में 21 सितंबर 1890 को हिंदुस्तान के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर कालूडांगा का नाम लैंसडाउन रखा गया। सन 1891 ईस्वी में गोरखाओं की 2 कंपनियों से 9 गोरखा पलटन खड़ी की गई और शेष बटालियन का पुनः नया नाम बंगाल इन्फेंट्री की 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट रखा गया। तत्पश्चात सन 1901 में 39वीं गढ़वाल राइफल्स की दूसरी बटालियन की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोनों बटालियनों ने प्रसिद्ध गढ़वाल ब्रिगेड के साथ फ्रांस में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसमें नायक दरबान सिंह नेगी और राइफलमैन गबर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। विक्टोरिया क्रॉस युद्ध में वीरता के लिए दिया जाने वाला उस समय का ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च सैनिक सम्मान था। नायक दरबान सिंह नेगी हिंदुस्तानी सेना के ऐसे प्रथम सैनिक थे जिन्हें 10 मार्च 1915 ईस्वी को फ्रांस के लोकोन नामक स्थान पर स्वयं सम्राट ने विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया। साथ ही रेजिमेंट को लाबासी, फ्लैंडर्स, फेस्टवर्ड, न्यूवे चैपल और आबर्स युद्ध सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। सन 1920 में चौथी बटालियन ने कोहाट, टैंक बंदोला और कोतकई ऑपरेशनों में सक्रिय भूमिका निभाई। कोतकई नामक स्थान पर रेजिमेंट को तीसरा विक्टोरिया क्रॉस लेफ्टिनेंट WT कैनी को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत प्रदान किया गया। 2 फरवरी 1921 में प्रथम विश्व युद्ध के वीरों और अमर शहीदों की याद में युद्ध स्मारक, जो आज इंडिया गेट के नाम से विख्यात है, की आधारशिला रखते हुए ड्यूक ऑफ कनार्ड ने घोषणा की कि प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वालियों के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम के लिए गढ़वाल राइफल्स को रॉयल के खिताब से सम्मानित किया जाता है। उसी समय से रेजिमेंट को दाहिने कंधे पर रॉयल रस्सी पहनने का गौरव हासिल प्राप्त हुआ।
यह विशेष सम्मान भारतीय सेना में कुछ ही कैवलरी और इन्फेंट्री रेजिमेंटों को प्राप्त है। 11 नवंबर 1923 में लॉर्ड रॉबिन्सन ऑफ ट्रेंट भारत के तत्कालीन कमांडर इन चीफ द्वारा आर्मिस दिवस के अवसर पर लैंसडाउन में रेजिमेंटल युद्ध स्मारक की स्थापना की गई। यह ऐतिहासिक युद्ध स्मारक सभी रैंकों के जीवन बलिदान की याद स्वरूप है। यह एक ऐसा सम्मान है जो किसी अन्य रेजिमेंट को प्राप्त नहीं है। रेजिमेंट की आध्यात्मिक शक्ति, बद्रीनाथ, युद्ध स्मारक और रॉयल रस्सी ऐसे 3 तथ्य हैं जो रेजिमेंट के सभी पदों के लिए प्रेरणा और त्याग के स्रोत हैं। रेजिमेंट ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युद्धों में भी अपने अद्वितीय साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया तथा अनेक पदक हासिल करके अपने गौरवशाली इतिहास में अभिवृद्धि की है। अब तक रेजिमेंट ने 30 युद्ध सम्मान प्राप्त किए हैं, जिसमें से 7 आज़ादी की बाद की लड़ाइयों में अर्जित किए हैं, जो कि टिटवाल, नूरानांग, गुटर बोगराडी, गदरा रोड, हिल्ली, द्रास और बटालिक के नाम से विख्यात है। इस समय यदि आप अपनी निगाहें अपने सामने और दाहिनी ओर ले जाएं, तो आपको भव्य शताब्दी द्वार नजर आएगा। यह द्वार प्रतीक है रेजिमेंट के 100 साल के गौरवपूर्ण इतिहास का। द्वार के दाहिने स्तंभ पर स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक के बैटल और थिएटर नारद अंकित है। इस भव्य द्वार के बाहर शपथ ग्रहण करने वाली टुकड़ियां अपनी पारंपरिक वेशभूषा में तैनात खड़ी है। कुछ ही पलों में इस भव्य द्वार से आज की शपथ ग्रहण परेड शुरू होने जा रही है।